हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पशुओं का तापमान कम होने पर कौन से इंजेक्शन लगाएं जिससे कि पशु को मरने से बचा सकते हैं। बहुत इस तरह के केस भी अब देखने को मिल रहे हैं जिसमें पशुओं का जो टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो कई बार पशु कोमा में चला जाता है और कई बार तो इस तरह की दिक्कत होती है, सर्दियों की रात बड़ी होने की वजह से सुबह कई बार पशु मरे हुए भी मिलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर आपके लिए एक डिटेल सी वीडियो बना दी जाए। जितने जो पशुपालक हैं, वेटरिनेरियन हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि इस तरह की यदि स्थिति हो जाती है तो उसमें एक्यूट स्टेज में किस तरह के इंजेक्शन लगा करके उस पशु को मरने से बचा सकते हैं, वरना इस तरह की स्थिति में पशु की डेथ भी हो जाती है। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, पशुओं का जब भी टेम्परेचर यदि डाउन होता है, जैसे नॉर्मल यदि पशु का तापमान माने, जैसे गाय भैंस है तो इसका 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 102 के लगभग होता है। रही बात 101.5 से नीचे चला जाता है, जिस प्रकार से 99 है, 98 है, इसी तरह से कई बार 95 है। इस तरह से यदि टेम्परेचर यदि डाउन होता जाता है तो उस स्थिति में पशुओं की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है वैसे वैसे पशुओं में ब्लड का सर्कुलेशन है वह डाउन हो जाता है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल भी डाउन हो जाता है, जिससे कई बार यदि पशुओं को जिस प्रकार से इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर जुगुलर वेन मिलना भी मुश्किल हो जाती है। तो उस तरह की उसमें एक तो पशुओं का ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है पशुओं के तापमान की वजह से। रही बात, पशु कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु जिस प्रकार से गोबर व पेशाब भी नहीं कर पाता है। रही बात, पशु गिर जाता है, कई बार इस तरह से देखा होगा कि पशु जो गिर जाता है, गिरने के बाद में पशुओं में अफारा आ जाता है, इस तरह से लगता है। रही बात, इस तरह के जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो उसकी वजह से पशु में इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पशु में सांस रुक रुक के आता है, यानी सांस लंबा हो जाता है। तब ये देख लेना चाहिए कि रही बात, पशुओं में कंपन भी स्टार्ट हो जाती है, तब पशुओं में इस तरह की स्थिति हो जाती है तो पशुओं में दिक्कत हो जाती है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो या चाहे से छोटे पशु हो। जिस तरह के मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ उस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रही बात इस तरह के जैसे टेम्परेचर यदि डाउन होता है तो उस स्थिति में पशु में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। एक तो मिल्क फीवर हो सकता है, जिसे हम दूध की बुखार बोलते हैं। हाइपोथर्मिया हो सकता है जैसे। और रही बात टेम्परेचर और भी यदि डाउन हो जाता है तो कई इस तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है वह भी पशु में हो जाती हैं। रही बात न्यूरो से संबंधित कई दिक्कत, इस तरह की दिक्कत पशु में हो जाती हैं, उसकी वजह से भी पशुओं में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यानी कारण कोई भी हो, यदि टेम्परेचर नोट करते हैं जो भी वेटरिनेरियन है, टेम्परेचर यदि डाउन हो गया, उस स्थिति में उस पशु को पहले बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे यदि ब्लड का सर्कुलेशन डाउन हो जाता है तो ब्लड के सर्कुलेशन को हाई करने के लिए उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन यदि पशु में जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में तो लगाया नहीं जाता, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रेगनेंसी स्टेज में है तो उसमें भी कोर्टिकोस्टेरॉइड में जिस प्रकार से आइसोफ्लुपेरिडोन है इंजेक्शन लगा दिया जाता है 10 ml इंट्रामस्कुलर। लेकिन जैसे यदि पशु में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है और ये देखना चाहिए कि यदि पशु कोमा में चला जाता है तो उस स्थिति में आपको उसको बचाने के तौर पर जिस तरह से इंजेक्शन डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से डेक्सामेथासोन 5 ml इंट्रावीनस यानी वेन में लगा दिया जाता है, जिससे उस पशु का ब्लड का सर्कुलेशन हाई हो जाता है। लेकिन इस इंजेक्शन के कई भी साइड इफ़ेक्ट भी हैं। दूध देने वाले पशु का दूध डाउन हो जाता है। रही बात, कई बार यदि पशुओं में जिस प्रकार से प्रेगनेंसी स्टेज में लगा दिया तो इससे अबॉर्शन हो जाता है, तो ये नॉन प्रेग्नेंट पशु है या स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो उस स्थिति में ही इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि जिस तरह की सिचुएशन देखी जाती है उस स्थिति में ही वेटरिनेरियन डॉक्टर है वह इंजेक्शन का फेर बदल कर सकता है। तो ये इंजेक्शन टेम्परेचर डाउन को टेम्परेचर हाई करने के तौर पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या पशु की हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए भी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। वैसे पूरी जानकारी लेनी है डेक्सामेथासोन के बारे में तो मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं।
अब रही बात इस तरह के केस में आपको उस पशु में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम इंजेक्शन जिस प्रकार से कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जिस प्रकार से कालबोरोल आती है जिसमें साल्ट आता है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, ये इंजेक्शन उस पशु में इस तरह की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आप सोच रहे हैं कि यदि हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा करके उस पशु को रिकवरी ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते आप। उस स्थिति में तो इंट्रावेनस CBG लगाई ही जाती है। तो इसमें आप 450 ml आप CBG लगा सकते हैं या 250 ml IV या 200 ml सबका लगा सकते हैं, या आप माइफेक्स का भी प्रयोग करवा सकते हैं, या तो आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट दोनों में से कोई भी एक जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इंट्रावेनस यदि आप लगा रहे हैं तो 450 ml इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं या 200 ml आप सबकट भी लगवा सकते हैं, 250 ml इंट्रावेनस भी लगवा सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी इस तरह की स्थिति हो जाती है तो इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करना है, या जो जितने वेटरनरियन देख रहे हैं इनका प्रयोग करवाना है। अब ये सोच रहे हैं कि यदि टेम्परेचर डाउन हो चुका है 95, 94 हो चुका है तो उस स्थिति में हम जो कैल्शियम के इंजेक्शन का प्रयोग, तो कैल्शियम इंजेक्शन के तौर पर भी यदि आप लगाना चाहते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो कैल्शियम का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। जिस प्रकार से ये कालविट आता है जो कैल्शियम विटामिन D3 और इसके अंदर विटामिन B12 इंजेक्शन आता है कालविट, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें आप 15 ml से लेकर के 25 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन नहीं है तो जिस प्रकार से मैनकाइंड का आता है कैल्शियमस्ट, इन दोनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन उस पशु को प्रयोग किया जाता है। टेम्परेचर डोज वही 15 ml से लेकर के 25 ml, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 25 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन एक और वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है तो आप इस इंजेक्शन से रिकवरी ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उस स्थिति में आपको ये ड्रिप का प्रयोग करवाना ही कराना है, कैल्शियम बोरो या कालबोरल या माइफेक्स। साइड थेरेपी के तौर पर यदि आप उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है, जिस प्रकार से 100 डिग्री है, 99 है, तो आप कैल्शियम का इंजेक्शन का भी प्रयोग करके उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हाई करके टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। साथ में आप न्यूरो का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आते हैं। टेम्परेचर डाउन है तो उस स्थिति में आप न्यूरोकाइन प्लस, न्यूरोक्सिनामेट, इस तरह के मिथाइल कोबालामिन या मिकोबालामिन साल्ट के इंजेक्शन भी टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। देखो कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कैल्शियम के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कैल्शियम की ड्रिप लगाई जाती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए जाते हैं। रही बात न्यूरो से संबंधित जो इंजेक्शन है उन इंजेक्शन का प्रयोग टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो किया जाता है। सिर्फ कोर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सोना को छोड़ करके और सभी इंजेक्शन जो पशु प्रेग्नेंट है उस स्थिति में लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी वो सेफ रहते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से यदि आपको दिक्कत है कि कौन सी बीमारी में किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है। रही बात जो ये ड्रिप है, इनका प्रयोग जो कैल्शियम की जो बोतलें हैं उनका प्रयोग आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक बार लगा देना चाहिए। दूसरी बार यदि कमी है तो उस स्थिति में आपको दूसरे दिन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 3 से 4 प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ सकते, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।